तो आज का वीडियो है मॉडल पेपर 3। तो चलिए मॉडल पेपर 3 का सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न आपको एक बार बताया जा चुका है कि जब एक संख्या जो है स्थिर हो और दूसरा जो है क्या रिपीट होते रहे, माने कि बढ़ते रहे, तो इसे हम कहेंगे अपरमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपरमेय संख्या है 1/√2, यह भी एक अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ये सी बिल्कुल सही है। यह अगला प्रश्न है, अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी जो किसी से भी ना कटे, किसी भी पहाड़ा में नहीं आए, तो वो 11 है। ऑप्शन नंबर ये भी है, सी बिल्कुल सही आंसर है। कहता निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय उसी को कहेंगे ना जो रूट से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर देखो रूट से ये बाहर निकल जा रहा है ना, से 7 का स्क्वायर है और ये कितना 8 का है, यानी 7/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल कितना 8 है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है जो देखो ध्यान से, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है ना q बराबर ये लिखना चाहिए था, यहाँ पर q पर पावर n और यहाँ पर जो लिखा है s पे पावर m है ना, गुना के रूप में हो, जहाँ n m धनात्मक पूर्ण तो x का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो नीचे में जब ये दोनों देखो है ना q और s, माने q के जगह पर कह रहा है कि q के जगह पर कोई संख्या q का स्क्वायर और s का है यहाँ पर, तो बताइए कि यहाँ पर आप जो शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्रश्न को ना थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ q बराबर है ना 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m, ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो यहाँ पर कह चुका है। ऐसा प्रश्न जो है देखो सेट नंबर 1 और 2 दोनों में एक एक प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न के लिए यहाँ पर देखो हल हम कर लिए हैं पहले से ही, समय बचाने के लिए। आपका आंसर है -2/3 होगा, यहाँ पर है -2/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है ना। वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि सेट फर्स्ट और सेकेंड दोनों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है शून्यकों का गुणनफल। तो पहले दिए गए जो बहुपद है उसको सबसे पहले हम जो है एक लीनियर में पहले लिखेंगे, बढ़िया से तोड़ के ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको हम इससे गुना किए x², इससे गुना किया माइनस माइनस प्लस x हो गया। अब इसको पूरा अच्छा से सजा दिए। ठीक है, स्क्वायर फिर x फिर 2, तो यहाँ पर निकल गया a बराबर -, b बराबर 1 और c बराबर 2। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c/a बराबर c का मान कितना 2 और a का मान -1 है। तो यहाँ पर नीचे 1 नहीं होगा बल्कि सिर्फ -2 ही होगा, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। 7 का ऑप्शन नंबर 1 सॉल्यूशन बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन नहीं होगा? जिसके घात होने जिस चर के घात यदि भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, तो वो नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या -1/2, इसलिए यह जो है बहुपद नहीं होगा। और ये अचर बहुपद है, समझे कि नहीं, अचर बहुपद। क्लियर? अच्छा, 9 नंबर में कहता है कि युग्मत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण क्या कहलाएगा? जब अनगिनत हल हो, अनगिनत हल का मतलब क्या होता है ना कि एक दूसरे पर ही, मैंने दोनों समीकरण का ग्राफ जो है एक ही रेखा पर हो जाता है, तो ऐसे समीकरण को हम आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये लो देखा, ऐसा ही प्रश्न सेट नंबर 2 में भी था कि x का मान दिया हुआ है 5, तो आपसे y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, इसको हम हल ऐसे कर दिए हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 देखो, x का मान क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 दे दिया, 5 रख दिए। 5 इधर है प्लस में, तो इधर क्या हो गया माइनस में। अभी घट के इधर क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। इधर तो बचा 2/2 चलते रहा था, 2 से काटेंगे 2 2 ना, y बराबर कितना आया जी, तो 2 आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा y बराबर 2, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर। अगला कहता है क्या 11 नंबर में कि इतना दिया गया तो मूलों की प्रकृति होगी, यानी मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वह वास्तविक होगी, काल्पनिक होगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कर दिए, यह देखिए यहाँ पर हम ज्ञात कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए अच्छा से। कह रहा है क्या कि
यहाँ पर सबसे पहले दिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहेंगे और सी जो होता है चर पद होता है। तो बताइए डी निकालेंगे, डी का विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के स्थान पर -5 है तो -5 का स्क्वायर, 4 के स्थान 4, ए के स्थान पर 1 था तो यहाँ 1 रख दिए, सी के स्थान पर 8 है तो 8 यहाँ रख दिए, 5 का स्क्वायर पर बचे 25 माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 यानी घटाने पर आपको आ गया -7 है ना। तो -7 जो है 0 से छोटा न हो गया जी, यानी 0 बड़ा डी छोटा आ गया, तो ऐसे को हम कहेंगे वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा वास्तविक नहीं है। सॉल्यूशन गौर से देखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हम जो है आपको क्लास में भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्लास में भी इस प्रकार का प्रश्न हल किया जा चुका है। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तो तुम लिख लो जो समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहेंगे, एक्स के गुणांक को बी कहेंगे या के है अचर पद। इतना तो चुनने के लिए आप लोग को आ ही गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, मूल वास्तविक हैं, तो वास्तविक दो ही कंडीशन में होता है ना, जब डी का मान 0 से बड़ा हो या डी बराबर 0 हो। तो यहाँ पर बड़ा भी है और बराबर भी है, दोनों हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। दोनों हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया, तो बड़ा भी है और बराबर है। याद रखना इधर के है, के बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बी का स्थान पर मान रखा 4, 4 के 4, ए के स्थान पर 1 और सी के स्थान पर के, सारा मान भर दिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पर गुना किए तो ये हो गया 4 के। अब इधर 16 था प्लस, इसको मत भेजना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको भेजना। 16 इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, माइनस से माइनस, 4 चौके 16 यानी के है ना बड़ा बराबर 4, यानी ऑप्शन नंबर देखो इसमें किस में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर देखो बी दिख रहा है, बी ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का बी। सॉल्यूशन पर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि एक सॉल्यूशन बढ़िया से सीखते हो तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आपका बढ़ जाता है। अगला प्रश्न चले, अगला प्रश्न चलते हैं 13 कह रहा है कि एनवा पद क्या होगा। 13 नंबर में कह रहा है, एगो सीरीज आपको दिया गया इस प्रकार से एपी का, और आपसे बोल रहा है कि एनवा पद क्या होगा। तो आप सबसे पहले इसको लिख लिए, देखो इसको लिख लिए। अब यहाँ से तुम जानते हो प्रथम पद को ए कहेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, इसको डी कहेंगे। दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी 12 में से 9 गया तो 3 आया। अब एनवा पद ज्ञात करने के ये फार्मूला हमारे पास होता है। अब टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। मान भरते चले जाओ, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या रखें, 9 रखें, एन के तो हम नहीं पता है, -1, डी का मान 3 है। अब डी से इसमें एन 3 से गुना किए इसमें तो 3n, और ये माइनस इसमें गुना किए 1 में तो हो गया -3। अब इधर 9 में से 3 गया तो 6 बचा और 3n इसी को सीधा करके लिख दिए, यानी 3n + 6, 3n + 6 ऑप्शन नंबर आपका डी में आंसर है। 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन पर ध्यान, कहाँ ध्यान है तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, यदि एनवा पद यानी टी एनवा पद आपको इस प्रकार से देल है, टी एनवा पद आपको ऐसे दे दिया, तो आपसे पूछा ना इसका पदांतर क्या होगा। पदांतर का मतलब वही कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, T1 निकालेंगे, एन के स्थान पर 1 ले लिए तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो हो जाएगा a + b। तो a + b आया पहला पद हमको। दूसरा पद के लिए यहाँ पर n के स्थान पर 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 लेंगे तो सॉरी हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, तो दूसरा पद ये निकल गया। अब d तो जानवे करते हो ना, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 2a। हाँ अब देखिए माइनस गया अंदर में तो माइनस हो गया, b से b खत्म, 2a से 1 गया तो 1, यानी खाली a बचेगा। ये प्रश्न का आंसर है, याद रखो यार, ये प्रश्न जानते हैं बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछा है, जानते हैं सेट में बड़ी बार आएगा, तो इसका आंसर जो होगा a होगा, ठीक है। अगला चले, अगला प्रश्न देखो कह रहा है कि हमें जो है एल बराबर दिया है, एस बराबर दिया है और कुल पद 9 है, तो ये एस 9 ही होगा, यानी 9 पदों का योगफल दिया गया, ठीक है। 9 पदों का योगफल ये आपको देल है, तो आपको निकालना है कि ए का मान क्या होगा। तो चलिए आइए, इसका भी सॉल्यूशन हम आपको करके रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि S9 का फार्मूला होता है मूल अथी मैंने n पदों का योगफल होता है n/2 a + l, ठीक है। जब देल रहे लास्ट पर तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर लगा हम तो दिए हैं, अब जैसे ही इसका मान भरेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा। तो हल करिए और क्या,
S9 बराबर 144 है, N का मान 9 है, 9 दे दिए हैं। A और L का मान 28 है, 9 से काटेंगे 16 44 से, 2 इधर भागा था, इधर गुना में चलेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, इन्हें प्लस 28 तो माइनस हो जाएगा। A बराबर देखिए 4 आंसर आ गया। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 4 सही है। अगला कहता है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो और उसका अंतर हो फिर 30। ले लोटा, अब देना देखिए दो कोणों को देखिए 60 है, 30 जोड़िए तो तीसरा 90 के बराबर आता है, और 60 में 30 जगह तक किसके 30 डिग्री आता है कि नहीं। अरे ऑप्शन नंबर पहले तो सही है जी। अगला कहता है 17 नंबर कहता है ए सी बराबर बी सी, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो कौन सी का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में जानते हैं जैसी पूछे ना ये समकोण त्रिभुज है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन हम आपको बना दिए हैं प्रश्न नंबर 17 का। यहाँ पर गौर से देखना, ठीक है, जो है पाइथागोरस थ्योरम देखो कैसे लगा है। ए बी बराबर यहाँ 2AC है, ये देल था, ये अब यहाँ से ये हम लाइन लिख लिए। अब AC को 2 बार लिख दिए। अब AC बराबर क्या है जी BC, तो यहाँ देखो AC के बदले यहाँ पर हम BC को रख दिए। अभी गौर से देखो पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं, AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर है ना कि नहीं। तो बताइए ना AB के सामने वाला एक कोणमा बड़का क्या होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है 90 डिग्री। कहता है कि सम द्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज जो है वो कैसा बनेगा। सम द्विबाहु त्रिभुज तेरे पास है और उसको उसके मध्य बिंदु को आप मिला रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इसका भी सॉल्यूशन हम कर दिए हैं। ऐसे इसको भी याद रखिएगा कि जो त्रिभुज बनता है ना वो भी जो है आपका समद्विबाहुए होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही है। जब इसको हल कर रहे थे तो अभी हम पूरा अच्छा से देखें इसमें, ये आपको पैरेलल बना है, ये पैरेलल माने एकांतर कोण ये सब बराबर किए हैं, और दूसरा लिए हैं ये पैरेलल। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा बढ़िया से सॉल्यूशन किस तरह के हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही सवाल है। यहाँ बगल में सॉल्यूशन भी इसका दिख रहा है, समझे कि नहीं। तो इसको बढ़िया से हमको कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। 18 नंबर देखिए, ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये पैरेलल के लिए हम लंबा खींच दिए हैं। ठीक है, एकांतर कोण बराबर किए हैं, यहाँ पर हम लिखे नहीं है 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 एकांतर कोण से। अब PQ उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो एक भुजा पर 2 एंगल है, A से सर्वांगसम हो गया, तो यह भी त्रिभुज कैसा है बीच वाला समद्विबाहु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो ध्यान से करा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि त्रिभुज है ना ये B है 90 डिग्री, अब BC है 12 और AC बराबर आपका 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा AB का माप ये लंब ले। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम में 13 12, तो ये वाला कितना होगा 5 होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 बी। अगला प्रश्न देखो 20 नंबर जो है सेट 1 में शायद था, देखो कुछ भी नहीं बदला है, सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, यहाँ पर हम हल भी कर दिए थे पर में, देख लो ध्यान से एकदम सेम टू 2 बटा इतना बटा इतना लेना, x का मान 2.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, याद है जब बता रहे थे उसमें बोले थे कि ये प्रश्न आता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में क्या होती है। देखो एक सर्किल है और एक पॉइंट है, यहाँ से वो हम खींचेंगे स्पर्श रेखा, यहाँ से खींचेंगे, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी आपस में तो समान होगी, आपस में बराबर होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो ये 45 डिग्री है तो ये भी सी कोण 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, 45 डिग्री ही होगा। यहाँ पर इसको रचना करना पड़ेगा, देखो कैसे बता देते हैं, समझा देते हैं, बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ से ऐसे करके पहले त्रिज्या पर इसे खींचना, यहाँ से त्रिज्या खींचना, ये केंद्र बनाना। ठीक है, अब तुम जानते हो कि पूरा कोण में होता है ये वाला कै डिग्री के, जब यहाँ से यहाँ पूरा मिलाते हैं पूरा कोण कै डिग्री हो गया 90 डिग्री। 90 में 45 मालूम तो ये भी 45 आपको मालूम, ये 45 तो ये भी कोण में आपको पता, क्योंकि त्रिज्या आपस में बराबर होता है तो ये वाला 45 भी हो जाएगा, ये भी 45। अब दोनों यहाँ से यहाँ ये दोनों 45 है तो ये वाला क्या हो गया 90, और 90 का आधा ये वाला कितना हो जाएगा 45, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये 90 तो ये वाला 45। अब समझ ही गए होगे। ठीक है, कमेंट में जरूर देना। ठीक है, कि 23 नंबर समझ में आया कि नहीं, ये हम बस ऐसे ही समझाएं, इसको सॉल्यूशन नहीं किए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो ध्यान से, क्या है अगला प्रश्न यहाँ पर। अगला अच्छा ये तो पिक्चर से हट गया था ना। अच्छा तक यहाँ पर हम एक छोटा सा पिक्चर बनाते हैं इसके लिए।
ऐसे कर लेना पहले, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है। पहले केंद्र से ऐसे मिला देना ऐसे और इसको ऐसे, ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और ये टोटल होता है 90, तो ये दिल है आपका 45, तो ये भी आपका हो गया 45, ये भी हो गया 45, तो ये कितना हो गया बीच वाला 90 डिग्री। अब 90 के सामने इधर कितना बनेगा, तो 45 90 का आधा बनता है, तो 45 ये भी 45 बराबर है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, देख लो ध्यान से क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है बहुत ही हल्का कर रहा है, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री। जानबे करते हो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का संबंध 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर एक दूसरे पर होता है। ये 60, ये 90, तो कितना, तो ये 30 डिग्री भाई, 30 डिग्री, यानी 60 और 30 जोड़ेंगे तब ना तीसरा 90 बराबर होगा, यानी 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, सी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से 25 है। 25 जो है क्या ना, कंस्ट्रक्शन वाला है, यानी रचना। रचना आप लोग अभी पढ़े नहीं है, तो रचना पर इन्हें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोर्स तो आपका खत्म हो गया, सिर्फ रचना बचा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, रचना में हम ऐसे करते हैं कि अगर कोई त्रिभुज बनाना होता है ना, त्रिभुज, तो सबसे पहले जो बाटा दे ना, बाटा 7/4, तो उसमें जो सबसे बड़ा होता है ना पॉइंट्स, वही वाला नीचे की ओर काटते हैं न्यून कोण पर। तो देखिए ध्यान से, दोनों में कौन बड़ा है, 7, तो 7 बार इसको हम काटेंगे। ठीक है, तो BX को वही पूछ रहा है कि ये अंकित किए हैं, न्यूनतम संख्या कितनी होगी इस पर जो काटेंगे हम, तो वही होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 बार इसको काटेंगे। आए समझ में, दोनों में जो बड़ा रहेगा ना उसी को नीचे लेते हैं, तो दोनों में बड़ा कौन है, 7 की 4, तो 7, तो 7 बार काटेंगे इसको। ठीक है, अगला बोलो, यहाँ पर देख लो ध्यान से, ये 26 नंबर में आपको मालूम होगा इस प्रकार से, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में है माइनस प्लस, तीसरा में माइनस, चौथा में प्लस और माइनस। तो कह रहा है यहाँ पर देखो पहले माइनस फिर प्लस है, दोनों का चिन्ह देखो, पहले माइनस फिर प्लस है, तो पहले माइनस फिर प्लस है, तो ये किस में होगा, तो देख लो ध्यान से, दूसरा में है ना, एक्स बराबर माइनस है फिर प्लस है, यानी द्वितीय पाद में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला देखो ध्यान से, ले लोटा, ये स्नो क्वेश्चन देखो पूछिए दिया, आपको बोले थे पढ़ाते समय, आप लोग ध्यान में नहीं देते हैं। कहता कार्तीय तल में किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि का मान क्या होगा, तो देखिए ना सर, पहले वाला को भुज कहते हैं, दूसरा को कोटि कहते हैं। हमरा कोटि पूछा था, कोटि का मान कितना हो गया, 4, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा, कोटि का मान 4। प्रश्न नंबर 28 नंबर देखिए, करा बिंदु इतना इतना की बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर देखो लगा दिए हैं, दूरी सूत्र बराबर। अब फार्मूला भी हल कैसे होता है हम नहीं बताएंगे, आपको पहले कितना बार बता चुके हैं। तो इसका आंसर जो आया 5 आया है ना, 5 है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देख लेना ये हल। कहता है अगला कि इतना का मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ। ठीक है, 29 नंबर में, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है कि x वाले को x में जोड़िए, तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -6 ही रहेगा। और ये इसको आधा भागा देंगे, तो 6 का आधा कितना होता है जी, 3 होता है। -3 कहाँ है, इसमें भी, इसमें ही। चलो अच्छा, यहाँ पर देख लो ध्यान से, -6 और +8 करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो कितना आएगा, 2, और 2 को भागा देंगे 2 से, तो 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर में देख लो ध्यान से, कहता है किसी बिंदु का नियामक आपको देल है, उसकी दूरी भी आपको दिल है 5, तो कहता है x का मान ज्ञात करिए। और 30 नंबर का देखिए ध्यान से, हम सॉल्यूशन कर दिए हैं, आपको जो है देख लेना है कि कैसे जो है ये वाला बना हुआ है। ठीक है, तो 30 नंबर में हम सॉल्यूशन यहाँ पर कर दिए हैं कि x का मान कितना आया, तो 3 आया है, तो x का मान 3 आया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में ही तो 3 लिखा हुआ है। तो चलें, है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो 31 नंबर में क्या लिखा है, 31 नंबर में हमने लिखा कि 31 नंबर में हमने लिखा tan π/2 का मान क्या होगा। पाई का मान डिग्री में होता है 180/2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, 90, यहाँ पर 180 2 से काटेंगे तो क्या बार आएगा, 90 आएगा। तो tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख लो ध्यान से, पाई का मान रखेंगे 180/4, 180/4, तो यहाँ पर होगा tan, यहाँ काटेंगे ना तो 45 बार में कटेगा, ये भी काटिएगा तो 45 बार में कटेगा, तो sin 45 cos 45, दोनों का वैल्यू 1/√2 1/√2, दोनों प्लस माइनस खत्म, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ले, ये देख सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ाने समय क्या बोले थे,
तीनों सेट में ये क्वेश्चन पूछ दिया है ना, तीनों सेट में। अब हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधे आंसर मार देते हैं, अपने समझ जाइएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। बोलिए, ये सेक ए है, होता है h/b, h का है 5 और b का मान है 3, तो बोलिए ना p का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा tan a बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। अब बोलो p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, b हो जाएगा, 4/3। अब ये लो, ये भी क्वेश्चन दोबारा है, साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 210 डिग्री को तोड़ने के लिए आपको सिखाए थे इस प्रकार से, देखो याद करो याद करो। साइन दो मैंने 180 + 30, तो साइन 180 + 30 हो जाएगा -30 डिग्री। माइनस कै डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2, अब आगे माइनस लगल है, -1/2। ये एक बार और बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, -1/2। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, गौर से देखो। एगो कॉस रहे वो साइन रहे, ठीक है। अब ये जब थोड़ा से पूछ दे कि अब दोनों का हल करेंगे तो क्या होगा जी, तो इसको कुछ नहीं करिए, दोनों को जोड़िए ना, कितना आता है, 7 7 3 10, 7 1 8 90 आया, ले लो 90 जैसी साइन को उल्टा, एगो प्लस एगो माइनस, मार देना खटाक से 0 डिग्री, समझा, कुछ सोचे कि नहीं 0 डिग्री मारना, ठीक है। ऐसे इसको हल भी किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ साइन 90 माइनस यहाँ पर 17 करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो अगला फार्मूला, अगला यहाँ पर फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर जो होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस है जे आगे अगले, देखो यहाँ अगले, और साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो भाई 1/2, और अगले -1/2। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। आहा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, ये तो आपको लघु उत्तरीय में है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एडवांस का फार्मूला भी यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है आपको पूरा बढ़िया सा सॉल्यूशन कर दिए हैं, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 38, उसी का ही सॉल्यूशन क्या हुआ देख लो अच्छा से, ठीक है। देखो प्रश्न में है ना, प्रश्न में देखो ध्यान से, यहाँ पर जो दिल होगा वह x मीटर ऊंचाई, इसको काट के ना h मीटर कर देना। ऑप्शन में h दिया हुआ है और यहाँ पर x लिखा है, इसलिए काट के इसको सही कर लेना, h मीटर ऊंचे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा फिगर आपको खाली समझा देते हैं, आप लोग पढ़ने में बड़ी तेज है, समझ जाएगा तुरंत भाग से नहीं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये झील के सतह है, झील के क्या है, सतह, और सतह से h मीटर ऊंचा यहाँ पर a है। अयज्जा समझाते हैं क्या, देखते हैं बादल को देखते हैं ना, तो यहाँ पर कौन बनता है क्या, a डिग्री, और नीचे अगर हम पनिया में देखते हैं ना, तो पनिया में हमारा अखिया पर बनता है अपना बन कौन 45 डिग्री। तो ये देख लो कितना सुंदर से आपको यहाँ पर हम बढ़िया से क्या माने हैं, पूरा x माने हैं, तो नीचे वाला h है तो ये भी h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - h। ये बादल के ऊपर x है तो नीचे भी x होगा, तो यहाँ तक त्रिभुज बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक x, ये वाला h, दोनों मिला के x जोड़े h। एक बार चले हैं ये त्रिभुजवा में, एक बार चले ये त्रिभुजवा में, ठीक है। और अंतिम में याद रहे, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, 1 + tan a और 1 - tan है, ठीक है। यहाँ जो 1 देख रहे हैं ना, उसके बदले हम लिखे हैं tan 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 का वैल्यू भी 1 ही होता है, यहाँ tan 45 जो है 1 का मान है। और यहाँ पर फार्मूला क्रिएट करने के लिए यहाँ है ना tan a, तो tan a में 45 गुना किए 45 से, क्योंकि tan a का मान 45 का मान जो होता है 1 होता है, तो 45 ये एक ही समझिए, तो समझिए tan a ही लिखल है, देखिए tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b बराबर फार्मूला होता है tan a + b। यहाँ पर गौर से देखो, ये हल नहीं है, ये सूत्र लिखा हुआ है, इसी सूत्र पर हम इसको बैठा दिए, h बाहर था, a के स्थान पर 45 है, b के स्थान पर a है, तो tan a + b हो गया। यही हमको देखिए ऑप्शन में हम देखिएगा यही है, समझे, यही हमको लाना था, ऑप्शन नंबर आपका सी था, ठीक है। तो इसको बढ़िया से एकदम एगो पेजा पर रख के अच्छा से समझ लीजिएगा, बढ़िया से इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न हम क्लास में बता चुके हैं। 38 नंबर का देखो, यही है ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल सही आंसर है, सही दिया गया था, गलत नहीं है। अब देखो अगला जो है 39 नंबर, 39 नंबर भी बहुत ईजी है प्रश्न, ठीक है।
तो आपके लिए हम सॉल्यूशन जो किए हैं ना वो थोड़ा सा लंबा किए हैं, किस लिए, समझने के लिए, ठीक है। शॉर्टकट में हम कोई काटे उटे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको जो है ये 39 नंबर का सॉल्यूशन हम आपको इसी पेज पर, क्वेश्चन के पेज पर ही कर दिए हैं, है ना। 45 से 60 हो जाता है तो 50 मीटर की छाया घट जाती है। तो एक बार हम चलें ई त्रिभुजवा में, एक बार चले हैं बड़का त्रिभुजवा में ABD में, एक बार चलें ABC में। बस यही दो त्रिभुजवा में चलते गए। एक बार tan 60 डिग्री का लिए हैं और एक बार लिए हैं tan 45 डिग्री, जिसके दोनों को हल किए हैं, लास्ट में जाके परमेयीकरण कर दिए हैं। परमेय करने के बाद जो आ गया 25 और 3 + 3√3। तो ये आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। इसको भी एक बार बढ़िया से लिख लोगे, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 40 में क्या कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण और खंबे की छाया, है ना, सीधे खड़े खंबे की छाया और ऊंचाई दोनों बराबर हो, ठीक है। माने ऐसे रहे, माने ई खंभा आई छाया बराबर हो, तो यहाँ पर थीटा जो बनेगा वो क्या होगा, तो बताइए ना। थीटा वैसी स्थिति में 45 डिग्री बनता है, जो लंब आधार बराबर रहे तो tan थीटा, और tan का डिग्री 45 डिग्री। अगला कहता है देखो ध्यान से, ई देखो ई सब ऐसी नहीं से झूठे मूठे त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि, आपको बोले थे ना परिधि और त्रिज्या में दोनों का रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो जो बोल रहा है ना त्रिज्या का रेशियो वही परिधि का रेशियो होगा। एकराम जानती है, देखो ना एकराम देख लो गौर से, देखो 3 गुना वाला कोई है एक के ऑप्शन में, एक दूसरे का 3 गुना एक दूसरे का 3 गुना एक ही ऑप्शन है, 3:1 होगा इसका आंसर। वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई है, तो परिधि ज्ञात करें। यहाँ पर भी इसको देखो बना दिए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो हो गया 25 पाई, फार्मूला होता है πr², पाई से पाई खत्म, मैंने स्क्वायर तो √25 का वर्गमूल 5, परिधि बराबर 2πr, 2 पाई रहने दिए, r का मान 5 रखें, 5 दूनी 10 पाई, यानी आपका ऑप्शन कौन, आपका आंसर कौन सा हो गया, तो आंसर आपका हो गया 10 पाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, कहता है वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल। ओहो, क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल क्या होता है जी, πr²। कहता आर त्रिज्या जी, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो फार्मूला होता है कितना जी, πr × l + r, ऑप्शन नंबर पहला। घन की कोरों की संख्या माने किनारों की संख्या कितनी होगी जी, 12। कहता माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है ना। अगला कहता है देखिए इस प्रकार की संख्या दी गई, इसका बहुलक बताइए, तो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, और इसमें से तो कोई एक अधिक बार है ही नहीं है, तो इसमें जो होगा इनमें से कोई नहीं। अगर देखो तो 3 2 5, 5 के आधा का 2.5 तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर रे, 48 नंबर तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 48 नंबर देखिए जरा ध्यान से। तो प्रश्न नंबर 48 में देखिए क्या है। तो प्रश्न नंबर 48 में देखना गौर से इसको, ठीक है, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। कर दिया गया था सवाल हमको कि माध्य विचलनों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया ना उसका सबसे पहले तुम क्या कर लेना था, माध्य ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करने के बाद क्या करना है कि जब हम इसका निकालते हैं मानक विचलन, तो मानक विचलन क्या होता है कि दिए गए जो चर मान होते हैं ना उसमें प्रत्येक में माध्य को घटाना। देखो ये 3 है, 3, अब माध्य कितना लाए 26/3, तो देखो -26/3। दूसरा क्या है 4, तो 4 लिखें, फिर 26/3। तीसरा 8 है तो 8 -26/3। ये 7 है तो 7 26/3। 14 है तो 14 26/3। 16 है तो 16 -26/3, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ना हमने हल कर दिया, भिन्न का घटाव सब जगह ले लिया ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, यहाँ देखो इसका रिलेशन देखो कहाँ से बन रहा है, ये दोनों को एक साथ जोड़ना, ठीक है। -14 -2 कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल, तो -16/3 आ जाएगा, और ये 16/3 को पॉजिटिव है, ये से ये कहानी ख़त्म हो जाएगा। और इसका रिलेशन बना लेना है इससे, ठीक है। तो इस -17 और ये -5 है, दोनों को जोड़ने पर आपको क्या हो जाएगा -22/5, और यहाँ पर प्लस में है 3 ना होगा, नीचे 22/3, और यहाँ पर है 22/3, ये माइनस में ही प्लस में, दोनों यहाँ से ख़त्म। माध्य विचलन जो आ गया क्या हो गया, योगफल 0,
ठीक है। ऐसे भी कोई भी माध्य विचलन है ना, उसका आंसर 0 ही होगा। यहाँ पर सीधा ऑप्शन नंबर 1 देख लो पहले, ठीक है, देख लो किस तरह बनाए हैं अच्छा से। अगला देखो, कहता है एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सम संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, ये है ये जो है पासा में पूरा अंक। सम कौन कौन है, तो 2 है, 4 है, 6 है, टोटल 3 है ना। अब टोटल की संख्या कितनी है, 6 है, काट दो 3 दूना 6 यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर होगा पहला। 50वां कहता है कि ई कोई इवेंट यानी घटना है तो पी या पी ई डैश बताइए। तो इसका देखो वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू जो होता है 0। दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 जोड़ 0 1 ही होगा ना। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर 3 का पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है और आप जो है जल्दी बैठ के मिलाइए और जो है कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपका कितना सही गया है, क्योंकि 2 सेट में हम आपको नहीं पूछे हैं, ठीक है। अब बताना है कि कितना सही गया है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।